यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय काना नगर का आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। दो का 3 वचन से 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। दो अध्याय का 3 वचन से, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस घट गया, दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। हालेलुया। जब मरियम शादी में गया था काना नगर के, और यीशु भी वहां पर गया था, उसके चेले लोग भी गए थे उसके साथ में। हालेलुया। अब जब शादी में गया हुआ है तो उस समय में क्या बांटते थे? दाखरस मांगते थे। हालेलुया। मेहमान भरा हुआ था खचाखच, और बांटते बांटते गया तो बीच में दाखरस क्या हो जाता है? घट जाता है, कम पड़ जाता है, लोगों को नहीं मिल पाता है। मरियम ने देखा कि दाखरस घटा हुआ है। घर वाले उनके रिश्तेदार थे जिसके शादी में गए थे, परिजन थे। हालेलुया। देखा कि उसके नाक कटने वाले हैं। हालेलुया। उसके क्या होने वाला है? नाक कटने वाला है, क्योंकि दाखरस घट चुका है, बेइज्जती होने वाला है। शर्म की बात है, शादी होने वाला है। हालेलुया। शादी में गया हुआ है। जैसे जानता था कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ्य है, कहा, यीशु दाखरस घट गया। लिखा, हे महिला, मुझसे तुझे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन जैसे उसके माता ने समझ में आ गया कि मेरा समय नहीं आया है, जैसा ये कहे वैसा ही करना, इसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मटके के ले जाओ और उसमें मुंह पानी भरो, आज्ञा दिया, और जैसे ही आज्ञा को माना, पहले तो कहते मेरा समय नहीं आया, लेकिन तुरंत ही जैसे उनके बातों को माना, मानने के बाद जैसे मटके में पानी भर करके लेकर आया, मुंह भरने के बाद उसे प्रार्थना किया और कहा कि जाओ इसे बांट दो। दाखरस में बदल गया। जो सरदार था, खोजा था, खाना पकाने वाला सरदार था, खोजा था, चेक करके देखा, वो बहुत परेशान हो गया। हालेलुया। पहले से भी अच्छा, पहले से भी बढ़िया कब हुआ? जब आज्ञाओं को माना, जब उसकी बातों को माना। हमारे जीवन में परेशानी, हमारे जीवन में दिक्कत, हमारे जीवन में मुसीबत है, बीमारी से ग्रसित है, शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता मेरा अभी समय नहीं आया, और तुरंत ही 5 मिनट में कैसे समय आ गया? आप बताइए। क्योंकि उसकी आज्ञाओं को माना, तब जाकर के आश्चर्य कर्म हुआ। 6 घड़ा मटका को मुंह पानी से भर दिया। पहले के समय में मटका रखा था हर के घर में, आज बहुत से घर में होंगे। हालेलुया। और उसमें चावल रखते थे, दाल रखते थे, उड़द रखते थे, नाना प्रकार के सामान को रखे जाते थे। हालेलुया। उस समय प्रचलित था, वो मटके का समय था। हालेलुया। और उस रीति से उनके घर में उस समय गए थे। हालेलुया। शादी में गए थे और वहां पर मटका में पानी मंगाया और उसको क्या कर दिए? दाखरस में
बदल दिया पानी को। कब? जब आज्ञा को माना। जब आप आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के सुनते हैं, परमेश्वर के अनुसार आप करते हैं, उनके अनुसार आप जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म का, अन्यथा वो प्रसन्न नहीं होगा। जब उससे वो प्रसन्न होगे तब आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, अपने हाथों को बढ़ाएगा और कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटा है, इनके जीवन में जो दुख है वो तकलीफ वो अपने ऊपर में ले लेगा। लिखा अपने बोझ उस पर डाल दो। हालेलुया। आपके तकलीफों को ले लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। हम जयवान से बढ़कर हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं हैं। हालेलुया। जब गांव में सरपंच दो खड़े होते हैं, हालेलुया, दो खड़ा होते हैं, तीन खड़ा होते हैं, लेकिन जिसके साथ में मिलते हैं, हालेलुया, जिसके साथ में वोट डालते हैं, बोलते हैं हमारा जो पार्टी है जीत गया। हालेलुया। केवल एक ही का नाम नहीं हो तो सरपंच का, बल्कि उसके जो सीजने उसके साथ में रहते हैं वो सब का नाम होता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह भी क्या है? जीता हुआ है, शैतान से जीता हुआ है, मौत से जीता हुआ है। मौत उस पर फतेह नहीं पाई, बल्कि वो मौत से फतेह पाया है। हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा है, हमारा दुहाओं को सुनता है वो। हालेलुया। हम भी जयवान से बढ़कर हैं, क्योंकि हमारा यीशु राजाओं के राजा और प्रभु का प्रभु और जीता हुआ है। हालेलुया। तो हम तो उसके प्रजा, उसके लोग हैं, उसके बेटे, उसके संतान हैं। हम भी जीते हुए लोग हैं। हालेलुया। हम हारे हुए लोग नहीं हैं। हालेलुया। जब जब आप पुकारेंगे, जब जब परमेश्वर को पुकारेंगे, जब जब परमेश्वर के निकट में जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या है? आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसन्न कब होगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। दाखरस घटा हुआ है, शादी में गया हुआ है, लोग वहां पर भरा हुआ है, नाक कटने वाले थे घर वाले का, परेशान हो गए थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन उस जगह मरियम जाकर बोलता है यीशु मसीह सब कुछ कर देगा, चिंता मत करो। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी होगा, आपके जीवन में दिक्कत होगा, रोग से ग्रसित होंगे, शैतान से सताए लोग होंगे, लेकिन आप जब यीशु के पास में आएंगे, अपने हृदय को, अपने जो हृदय में जो दाग है, अपने हृदय में जो भरा हुआ चीज है, जो पाप है, बुराई, उसको खाली कर दिया, यीशु के पास में आइए, यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। कभी आप हताश मत होइए, आप कभी भी निराश मत होइए। परमेश्वर की आज्ञा को आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर मानेंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके लिए आकाश के झरोखों को खोल देगा। हालेलुया। जब आकाश के झरोखे खोलेगा तो आपके जीवन में अपरंपार की आशीष की वर्षा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जब नमान कोढ़ी था, हालेलुया, नमान कोढ़ी था, एलिशा पास में गया और कहा एलिशा ने कि जा यरदन नदी में 7 बार क्या कर? डुबकी मार। आज्ञा को नहीं माना। मैं तो आया था इसलिए कि मेरे जहां पर कोढ़ हुआ उस जगह में हाथ को रख कर क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हालेलुया। लेकिन वो भाग रहे थे। गेहजी ने कहा कि हे मेरे प्रभु, यदि तुझे बड़ा काम करने के लिए बोलता तो क्या तू नहीं करता? गेहजी की बात को माना। जो एलिशा का चेला था, उसके साथ में रहता था, और जैसे बातों को माना, जाकर के 7 बार डुबकी मारा यरदन के नदी में। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। जैसे ही डुबकी मारा 7 बार, छोटे बच्चे का समान, वचन में लिखा है, छोटे बच्चे का समान श्वेत हो गया, उजला हो गया, हिंसा और कोढ़ ऐसा बीमारी नहीं, उसका इलाज है, इलाज नहीं होता है। हालेलुया। और जिसको कोढ़ हो जाता है, उसका जहां पर होता है उस जगह गलते जाता है। हालेलुया। लेकिन जब वो आज्ञा को माना, यदि उस जगह में डुबकी नहीं लगाता यरदन नदी में, तो कोढ़ से भरा रहता, वो मर जाता वो। हालेलुया। ये तो गलने वाला बीमारी है। और यरदन नदी किसको दर्शाता है? हालेलुया। यरदन का मतलब होता है मरना, डूबना, मतलब अपने आप को मार देना और परमेश्वर के लिए जीवित। हालेलुया। और 7वां शब्द होता है संपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह जिक्र है 7 और 70 और 40 का, 21 का। हालेलुया। जब जब आप डूबते जाएंगे, जब जब आप मरते जाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप संसारिक की दृष्टि आप मर जाइए, खत्म हो जाएगा। अब मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए, मरूंगा तो यीशु के लिए, उनके अनुसार मैं वो जो कहता मैं वो करूंगा, वो जो बोला है वैसा मैं करूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको देर नहीं लगेगा ऊपर उठाएगा। हालेलुया। हम पिछड़े क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारा जीवन पिछड़ा हुआ। हालेलुया। हम आशीषित नहीं है। हालेलुया।
हमारा घर परिवार बेघर है। हालेलुया। लास्ट वचन में बताऊंगा, इफिसियों की पुस्तक 4 उसके 22 वचन निकालिए नया नियम से। इफिसियों 4 उसके 22 वचन। 2:67 हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के बस हालेलुया। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो चाल चलन है, क्या करना है? छोड़ना, उतार डालना है, बंद कर देना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पिछले जो जीवन है, हालेलुया, पिछले जीवन में हो सकता है किसी के जीवन में गुस्सा हो, किसी के मुंह से गंदा गंदा गाली निकल रहा हो, किसी को लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो, नशा करने का आदत हो, व्यभिचार का आदत हो। साफ लीजिए, तुम पिछले चाल चले पुराने मनुष्य तो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, छोड़ देना है, खत्म कर डालना है। हालेलुया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ, नया बनना है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। हालेलुया। इसको पहनना है वचन को। हालेलुया। प्रकाशित उसके 22 वचन में लिखा है, 14 उसके 22 वचन में लिखा है, 22 उसके 14 वचन में लिखा है, अपना पुराना जो वस्त्र उसे उतार डालो लिखा है। हालेलुया। और नया वस्त्र धारण कर लो लिखा है। हालेलुया। जितने भी आपके अंदर में पुराने, हो सकता है किसी के जीवन में बुराई हो, किसी के जीवन में पाप हो, किसी के जीवन में नशा के जीवन हो, गाली गलौज के जीवन हो, गुस्सा का जीवन हो, वो सब को क्या करना है? वही आपके जीवन में रुकावट और बाधा है। हालेलुया। हम कब आत्मिक उन्नति नहीं कर, नए बनते जाओ लिखा है। आत्मिक उन्नति में, आत्मिक स्तर में, आत्मा में बढ़ना है। और जब आत्मा में बढ़ेंगे तो शैतान डाउन होगा। हालेलुया। शैतान का होगा डाउन होगा, नीचे होगा। हमारे जीवन में जितने भी पुरानी व्यसन है, गलत काम है, पाप है, बुराई है, गंदा शब्द है, अपशब्द है, नशा करने की आदतों हो, हालेलुया, तो सबको क्या करना है? बंद करना है और नए बनते जाना है। वचन को धारण करना है, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। और जब वो प्रसन्न होगा हमारे जीवन में आशीष की बारिश होगा, बरसात होगा आशीष का। और उसका लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर लिखा है। हालेलुया। किस पर? उन हजारों पर। हालेलुया। करुणा किया करता हूं। हालेलुया। हजारों पर, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, हजारों पर। जो जो व्यक्ति उससे प्रेम करते हैं, जो जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके अनुसार आपका जीवन चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन चल रहा है, तो आपके ऊपर में करुणा करेगा। और परमेश्वर की करुणा ऐसा नहीं है। हालेलुया। करुणा का मतलब संपूर्णता, पूरा सब कुछ देगा आपको। हालेलुया। हर एक चीजों को देगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, फाइनेंशियल में, दुख में, तकलीफ में, आने जाने में, घर में, परिवार में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, हर एक कामों आपका आशीषों से भरेगा। हालेलुया। लेकिन कारण हम मसीही लोग क्यों पीछे हैं? हालेलुया। हम विश्वासी लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं? हालेलुया। कारण हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं।
जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, आप परमेश्वर को 3 घंटा समय देंगे, 2 घंटा समय देंगे, जब परमेश्वर से आपसे प्रेम होगा तो सारे संसार का प्रेम आपके लिए फीका पड़ जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो विश्राम दिन को स्मरण करेंगे और विश्राम के दिन में आप यहाँ पर बैठेंगे। हालेलुया। जब आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से तो आपके जो नाता रिश्ता विश्राम के दिन में शादी हो रहा है उसको छोड़ देंगे, आप परमेश्वर के भवन में आएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर से आपसे प्रेम होगा तो परमेश्वर के लिए आप जागेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की संगति में जाएंगे। जब परमेश्वर की संगति आप नहीं कर पाएंगे, आपको चैन नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके लिए भूखे और प्यासे होंगे। और वचन में लिखा है, जो मेरे धर्म के लिए भूखे और प्यासे, मैं उसे क्या करूंगा? तृप्त करूंगा, लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर झूठा नहीं और सच्चा का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, झूठा नहीं, किसी के कर्जदार नहीं। जो आप समय बिताएंगे परमेश्वर के सामने में घुटना टेकेंगे, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई लिखा है मसीह में परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाता है। आप भूल में मत पड़िए कि मैं समय व्यर्थ गंवा रहा हूँ। हालेलुया। वो हमारे दुआई के सुन रहा है। हम इस जगह में जितने लोग बैठे हो परमेश्वर देख रहा है, एक एक बातों को नोट कर रहा है। हालेलुया। आपको सांसारिक आशीषों से भरेगा, आत्मिक आशीषों से भरेगा, बौद्धिक आशीषों से भरेगा, आर्थिक और आशीषों से भरेगा। हर एक बात में आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन आप प्रेम करेंगे तब। हालेलुया। और जब आप प्रेम करेंगे तो संसार का सारा प्रेम आपको क्या होगा? फीका पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा। अब उनके लिए 2-2 घंटा क्या 3-3 घंटा 4-4 घंटा आप जागेंगे, उसके लिए आप बाइबल को पढ़ लेंगे। हालेलुया। अभी फास्टिंग का दौरान चल रहा है, बहुत से लोग 40 दिन का फास्टिंग है और 40 दिन के अंदर में पूरे बाइबल को पढ़ लेते हैं। हालेलुया। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 40 दिन में। हालेलुया। और उसके लिए भूखा और प्यासा, बहुत से लोग पानी भी नहीं पीते हैं, बहुत से लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बहुत से लोग दिन और रात भूखा और प्यासा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर प्रेम, आशा और विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है तो हम आपस में मिल पा रहे हैं, प्रेम है तो हम सब इकट्ठा हो पा रहे हैं। प्रेम नहीं रहता तो हम यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। लेकिन और हमें अधिक प्रेम करना है। हालेलुया। जब अधिक प्रेम करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा में आएगा और आपसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। हालेलुया। लिखा है, जो मुझ को विश्वास रखते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, जो मैं काम करता हूँ तो करेगा, वरन इससे भी बड़ा बड़ा काम करेगा, लिखा है। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा होगा, आपको ऊंचा उठाएगा। आप जिस जगह में बैठे हो उस जगह में और लोग आएंगे और यहाँ पर आकर के आप प्रचार करेंगे, आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, आपको देख करके परमेश्वर में लोग आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन बदला होगा, आपका जीवन अलग होगा। आपके जीवन से लोग देख करके कहेंगे कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के संतान है, ये परमेश्वर के बेटे बेटे, इसके जीवन में आशीष है। हालेलुया। हम ठोकर कारण नहीं बनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की आज्ञा, ये दोनों चीज आपके और मेरे जीवन में है तो हम परमेश्वर में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आप जिसके लिए दुआ करेंगे, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए आप कहेंगे, वो होगा आपके जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह की वचनों द्वारा हम सबको आशीष मिले। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष मिले। आइए अपने स्थान में खड़ा हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी महिमा, तेरी स्तुति यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद। खुदावन तेरी महिमा प्रभु।